बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय 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 जय। बोलिए श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर एवं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की तलहटी में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं संपूर्ण सागर दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के मेरे साथ शामिल हो जाएंगे आप सभी। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 27 वर्षों के बाद पुण्य जागा है ये सागर धरा का कि आज पूज्य मुनिवर पूरे संघ के साथ इस मंच पर विराजमान है, जिनकी देशना को आज तक आप टीवी में देखते सुनते रहे हैं। आज साक्षात यहां बैठ करके अपने ज्वलंत प्रश्नों का शीतल समाधान पाएंगे। तो जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः बार बार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में विराजमान है पूज्य संधान सागर जी महाराज, उनके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा महाराज श्री इस शंका समाधान के कार्यक्रम को आप गति प्रदान करें। नमोस्तु करता हूं। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सागर की यह वह धरा जहां पर 27 वर्ष पहले इन्हीं गुरुवर के सानिध्य में एक अहिंसा का महाघोष इस धरा से यहाँ पर हुआ और वह पूरे भारतवर्ष में आज भी इतिहास बना हुआ है। ऐसी यह सागर की यह पावन धरा, इस धरा पर आज प्रथम प्रश्न पूछने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में शुभम जी जैन, जो दिल्ली से IPS हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और अतिथि देवो भव होता है और उनकी स्वागत के लिए भी वो तैयार रहेंगे यहाँ की कमेटी। लेकिन पहले वो अपना प्रश्न रखें ताकि तब तक यहाँ पर कमेटी तैयारी कर लेगी। शुभम जी जैन दिल्ली से IPS। आगे अभिषेक जैन जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के हैं, गोलू भाई वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना प्रश्न सतना से अभिषेक गोलू भाई शिरोमणि संरक्षक के रूप में। देखो, जिसका भी नाम बोले वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक उन तक पहुंच सके और वो अपना प्रश्न पूज्य गुरुवर के चरणों में रख सके। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु। इच्छामि महर्षि इच्छामि इच्छामि इच्छामि। समस्त गुरुओं को नमस्ते। बोलो। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। गुरुदेव, मेरी शंका है, सतना का जो जिनालय है उसमें अष्टधातु की नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा जी के ऊपर POP का स्वस्तिक बना हुआ है, तो चंदोबा की आवश्यकता है कि नहीं? देखिए, अकृत्रिम जिनालयों में भी चंदोबा की संरचना। मैं अभी जब अकृत्रिम जिनालयों का विवरण पढ़ रहा था तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अकृत्रिम जिनालय जिसकी संरचना में धूल आदि की तो कोई संभावना ही नहीं, लेकिन वहाँ रत्नों के चूर्ण से निर्मित चंदोबा भगवान के ऊपर लगाया गया है। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की वेदी के ऊपर यदि भव्याति भव्य चंदोबा लगाया जाए तो कोई बुराई नहीं, बशर्ते उससे मंदिर की शोभा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए।
जिस स्तर का मंदिर का काम है, यदि उससे ऊंचे स्तर का चंदोवा बनाया जाए जिसमें पूरी कला हो, शिल्प हो, तो बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज। ओ हाँ, इसके बाद में यदि शुभम जी जैन दिल्ली आईपीएस यहाँ पे तैयार हो, नमस्ते सागर की कमेटी महाराज, यहाँ की एक प्रश्न। स्वागत अभिनंदन कर रही है सपना नमोस्तु वाले महाराज गोलू जी। भाई का। हाँ कर दो आप लोग, हाँ बोलिए। हाँ संत श्रोमणी गुरुवार आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। सीधे सवाल कीजिए। हाँ जी, हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि आचार्य श्री विधेय हो गए हैं और एक वैक्यूम पूरे समाज में फैला हुआ है, मगर आज ऐसा लग रहा है कि सागर में आके आज महासागर के रूप में आप दिख रहे हैं हमें, और ये निश्चित रूप से जो आचार्य श्री की परंपरा है आगे बढ़ेगी। और सवाल लोग कीजिए आप जल्दी थोड़े से। उदासीन है, इस उदासीनता को कैसे दूर करें, ये समाधान करें। कोई वैक्यूम नहीं है और किसी प्रकार की उदासीनता नहीं है। ये समझिए हम सब आचार्य महाराज की छाया बन करके काम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है, इसलिए अब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बोलिए। पहली पर्ची आज की निकली है, इसमें से राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर। ओहो, कहाँ है? दीजिए। माइक पहुंचाए तब तक है, आगे तैयार रहेंगे। दूसरी पर्ची निकली है पारसनाथ प्रगति महिला मंडल। वाह, चलिए एक बार राजेश जैन आरआई के लिए आप लोग जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। ये हमारा स्थायी स्तंभ है। प्रायः ऑनलाइन प्रश्नों में इनके प्रश्न आ जाते हैं, शायद उसी पुण्य से आज इनका नंबर आया है। और सागर का नाम अगर चर्चित होता है तो राजेश भाई के कारण। चलिए अपना जल्दी से सवाल कीजिए। नमोस्तु महाराज। ओ पहले किस्मत तैयार होती है, थोड़ा फिर आगे आ शरीर। जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ बोलो। प्रायः धारणा है कि पहले किस्मत तैयार होती है, फिर शरीर। किस्मत को एक सुंदर डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, जिसे हम गिफ्ट पैक कहते हैं। अब सारा खेल इस गिफ्ट पैक को खोलने में है। कैसे इस पैकिंग को खोला जाए? कभी कभी पैकिंग ठीक से ना खोलने पर गिफ्ट गिर भी सकता है और पिघल भी सकता है। हम इस डिब्बे को किस जतन से खोलें, कृपया समाधान। देखो आज तो कंप्यूटर का युग है, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर ढांचा है जो पहले बनता है और बाद में उसमें सॉफ्टवेयर को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो शरीर हार्डवेयर है और हमारा जो भाग्य है वो उसमें लगने वाला सॉफ्टवेयर है। समझ गए? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच तालमेल तो होता है, और जैसा सॉफ्टवेयर होता उसी तरीके का हार्डवेयर भी तैयार करना होता है, और जैसा हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। समझ गए ना? जो टेक्नोलॉजी की भाषा समझते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो मैं यही कहूँगा, इस सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखिए ताकि हार्डवेयर पर दुष्प्रभाव ना हो, और सॉफ्टवेयर को, इस हार्डवेयर को सुरक्षित रखिए ताकि सॉफ्टवेयर पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, और सॉफ्टवेयर को इतना अपडेट कीजिए कि कोई वायरस उस पर हावी ना हो पाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आगे। हाँ, पारसनाथ प्रगति महिला मंडल के बाद में सत्येंद्र जी सराफ पूर्व शिक्षक तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु सभी महिला मंडल की ओर से नमोस्तु महाराज जी। देखिए एक काम कीजिए, एक बार सभी लोग नमोस्तु कर लीजिए, कर लीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब कोई भी सवाल करने वाले न नमोस्तु कहेंगे न जयकार लगाएंगे, सीधे सीधे सिर झुकाकर नमन करते हुए अपना सवाल करेंगे। चलिए जल्दी से पूछिए एक सवाल। हाँ महाराज जी, धर्म और करुणा क्या धर्म से जुड़ी हुई है? और यदि धर्म करुणा एक है तो धर्म क्या सिर्फ शास्त्रों बस में है क्या, कि करुणा और धर्म भी एक है? दया। सबसे पहली बात, धर्म और करुणा आपने शब्द रखा, मैं इन दोनों को मिला देता हूँ और करुणा को धर्म बता देता हूँ, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। आगे चलिए, बस एक ही ग्रुप में एक। महाराज जी एक ओ नहीं, अभी बहुत है,
अगला अगला प्रश्न महाराज जी, धर्म समाज ओम बस अनुशासन का परिचय हाँ। दें। सत्येंद्र सराफ, पूर्व शिक्षक, और उसके बाद में आज हमारे बीच में दिल्ली से ट्रस्टी डुनाइतन के ट्रस्टी गौरव जी जैन और शिरोमणि संरक्षक के रूप में मृणाल जी जैन मेट्रो, मुकेश जी मेट्रो के सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं। वे दोनों भी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुवर, मेरा एक शंका या जिज्ञासा है, मैं इसको जिज्ञासा मानता हूँ। राक्षसी वृत्ति और पार्श्विक वृत्ति से किया गया कर्म की प्रवृत्ति क्या है? यदि वह पाप है तो वह पाप कर्म का पाश्चाताप से इसी जन्म में उसका पाश्चाताप से मुक्ति मिलेगी, या अगले जन्म में हमें फिर उसकी मुक्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। राक्षस या पार्श्विक वृत्ति, आसुरी या पार्श्विक वृत्ति स्पष्टतः पापमय वृत्ति है, अमानवीय है, और जो अमानवीय है वो पाप है। इसे तो हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाप वृत्ति वाला है तो पूरे जीवन पापी बना रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पापी भी तर सकता है। हमारे शास्त्रों में अंजन चोर इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। अंजन जैसा पापी, दुराचारी जैन संस्कृति में कोई दूसरा महापुरुष देखने को नहीं मिला, लेकिन उसकी चेतना जगी, उसने पश्चाताप किया तो अंजन से निरंजन बन गया। वर्तमान में हमारे पास अनेक उदाहरण मिलते हैं। अंगुलीमाल का उदाहरण मिलता है, वाल्मीकि का उदाहरण मिलता है। इनके अतीत को देखते हैं तो ये कुछ और थे, और इनके वर्तमान को देखते हैं तो कुछ और है। इसका अर्थ केवल यही है कि जो बुरा है वो हमेशा के लिए बुरा होकर जीने को अभिशप्त नहीं है। बुरा से बुरा प्राणी भी, पतित से पतित मनुष्य भी पावन बन सकता है यदि उसकी चेतना जग जाए। समझ गए? तो हमें अपने अंदर एक परिवर्तन घटित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे जीवन में स्थायी बदलाव आ सके। अगला बुझिए। ट्रस्टी गौरव जी जैन, और दोनों एक ही हैं। दूसरा दो प्रश्न उनके। उसके बाद में तैयार होंगी श्रीमती चकेश जी, मुकेश जी जैन। कहाँ हाथ उठा दीजिए, जो है अपने स्थान पे खड़े हो जाइए जल्दी। अगला बोलिए। हाँ, नमोस्तु भगवान। भगवान, शांति पथ प्रदर्शन में अंतर्ध्वनि को भीतर का गुरु बताया गया है। हम अंतर्ध्वनि और अवचेतन मन में अंतर कैसे समझें? देखिए, अवचेतन मन शब्द अगर देखें तो हमारे कोई जैन शास्त्रों में नहीं है। ये आधुनिक मनोविज्ञान का एक शब्द है। हमारे अंतर्ध्वनि जो हमारे अंतर के संस्कार हैं, जिनसे उत्पन्न होती है, और बोल चाल की भाषा में हम जिसको आत्मा की आवाज़ कह सकते हैं, तो ये हमारी आत्मा की आवाज़ है, ये होता है। लेकिन इस अंतर्ध्वनि को यदि हम तुलनात्मक रूप से कहें तो चेतना के संस्कार को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़कर हम कथनचित कह सकते हैं कि ये वही हो। नमोस्तु भगवान। अगला नाम। उसके बाद में आशिका जैन सागर तैयार रहेंगे। नयन जैन ललितपुर, प्रमाण सागर सेवा संघ के पूरा सेवा संघ एक खड़ा हो जाएगा और एक प्रश्न करेंगे। पहले वो बोलिए, चक्रेश जैन कौन है? चक्रेश जैन सागर, आशिका जैन सागर, सुधीर जैन सागर। नयन बोलो। हाँ। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री कहते हैं, अपनी आलोचनाओं को धैर्य से सुने, यह हमारे जीवन की अशुद्धियों को हटाने में सावन का काम करती है। लेकिन हम महाराज जी वो अपनी आलोचनाएं सुन ही नहीं पाते हैं, उसके पहले ही आग बबूला हो जाते हैं। तो महाराज जी ऐसे में क्या करें? जिनको गंदगी सुधारने की भावना होती है वो अपनी आलोचना सुनते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं, और जिनको गंदगी में जीने का अभ्यास है वे अपनी आलोचना सुनकर आग बबूला होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत। सच्चे अर्थों में अगर हमारी आलोचना हो रही है तो हमें उस आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि सामने वाला की आलोचना सही है तो अपने को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, और यदि वो आलोचना गलत है तो उसको कूड़े में डाल देना चाहिए। राकेश जी जैन ताजपुर वाले।
और उसके बाद में तैयार रहेंगे भोपाल से अजय जी जैन को परिवार ट्रस्टी डोनाइतन। तीनों को एक साथ बुला। गुरुदेव, हाँ, लौकिक भाषा में एक शब्द आता है संतोषी सदा सुखी। ओम, हाँ, संतोषी सदा सुखी। गुरुदेव, हम उस सुख रूपी संतोष को कैसे प्राप्त करें, कैसे बढ़ाएं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धैर्य रखो, कल सवेरे प्रवचन में बता देंगे। चलो आगे। अजय जी जैन को और इन्हीं के साथ में विकास जी डोदा भोपाल, गीता जी जैन भोपाल, हाँ, डोनाइतन के ट्रस्टी हैं सभी लोग, ये संस्थापक सदस्य। बोलो बोलो। और जल्दी। पूज्य महाराज श्री जी के साहित्य में हमेशा ही अग्रणी ऐसे विकास जी डोदा विकास ऑफसेट यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन, अभी हम दिल्ली गए थे एक शादी में जैन परिवार की, तो रात को वहाँ पर पूजा हो रही थी पूरे जैन धर्म की, तो क्या ये उचित है करना? बिल्कुल नहीं। जैन धर्म में रात्रि पूजा निषिद्ध है, लेकिन रात्रि विवाह होने के कारण लोग करने लगे हैं, यंत्र की पूजा करते हैं। ये आगम के अनुकूल नहीं, सूखे द्रव से भी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। चलिए अगला। सिद्धम जी जैन सागर और शुभम जी जैन आईपीएस भी यहाँ पर आ चुके हैं। जल्दी दीजिए। हाँ, शुभम जी जैन आईपीएस, हाँ बोलो। उनका स्वागत वहीं पे कर देंगे महाराज। हाँ उधर देखिए, हाँ बोलो। महाराज, कभी कभी परिवार में, हाँ महाराज कभी कभी परिवार में किसी और का बैर बंध जाता है किसी और से, और हम उनके पक्ष में होना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे हमारा मन हो ना हो, किसी का भी मन तो होता नहीं है महाराज, किसी का भी मन तो होता नहीं है बैर बनाने का, पर कई बार परिवार में किसी का बैर बंध जाता है और हमें उनके पक्ष में ही गिना जाता है। ऐसे में हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए, हमें किस तरीके? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। ये अभी आईपीएस के रूप में पिछले वर्ष चयनित हुए हैं, अभी ट्रेनिंग में हैं और हमारे समाज के बड़े संस्कार निष्ठ युवा हैं। ऐसे युवाओं से समाज को बहुत आशा और अपेक्षा है। इनका परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ भी है। तुम्हारा जो सवाल है वो बहुत अर्थपूर्ण है। कई बार किसी का आपस में बैर होता है और उसमें चूँकि हम उस पक्ष से जुड़े हुए हैं, जुड़ना मजबूरी होती है। और ये आज ही नहीं, अतीत में भी हुआ। कौरवों और पांडवों के मध्य में बैर था, तो उस बैर के दौरान में द्रोणाचार्य जैसे को भी कहीं न कहीं सहभागी बनना पड़ा। ये लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में ऐसा होता है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि यदि ऐसा कुछ हो तो हमारी कुशलता इसमें है कि हम दोनों के पक्ष को निष्पक्ष बनाने का रास्ता ढूंढें और दोनों के मध्य माध्यस्थता करने की कोशिश कर दें। बैर भाव को मिटाने में अपनी शक्ति लगाएं। पक्षाग्रही बन करके हम उन सबको निष्पक्ष दृष्टि से देखें और समझाने की कोशिश करें, तो बड़ा बदलाव हो सकता है। सिद्धम जैन सागर से इसके 3-4 प्रश्न है, लेकिन एक ही प्रश्न पूछेगा उसमें से। अच्छा, अगला। नमस्ते महाराज जी। अगला और उसके बाद में अशोक जी पिडरुआ समाज से भी तैयार रहेंगे। अशोक जी पिडरुआ वाले कहाँ है? नमस्ते महाराज। उसके बाद में तैयार रहेंगे एडिशनल कमिश्नर साहब पवन जी जैन, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। पवन जी जैन साहब वे भी तैयार हैं। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि लोग जब मर जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है स्वर्ग जाने से पहले? बहुत अच्छा सवाल इस छोटे से बच्चे ने किया है, लेकिन सवाल बहुत अर्थपूर्ण है। लोग मरते हैं तो क्या होता है? यहाँ जो होता है वो तो तुमने देखा होगा। क्या होता है? उसकी ठटरी बांधी जाती है, उसको शमशान ले जाया जाता है और उसको चिता में ले जाकर क्या किया जाता है? जलाया जाता है, बार दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये जला दिया जाता है। तो ये तो चीज़ें यहाँ हमको दिखती है, लेकिन भीतर क्या होता है ये अच्छे से समझना चाहिए। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, हमारा ये जो शरीर छूट जाता है, लेकिन ये जो शरीर दिखता है ना, हमारे पास एक ही शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर। इस शरीर के साथ 2 सूक्ष्म शरीर भी हमारे साथ है।
जिसका नाम है कारमन शरीर और तेजस शरीर। कारमन शरीर यानी हमारे संस्कारों का शरीर, और तेजस शरीर एक ऐसा शरीर है जो हमारे इस शरीर में उष्मा और तेज उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। जब मृत्यु होती है तो हमारा ये शरीर छूट जाता है, लेकिन कारमन शरीर जो हमारे संस्कारों का शरीर है वो बना रहता है, और वो शरीर अपने संस्कारों से प्रेरित होकर उस स्थान पर जाता है जैसे कर्म के संस्कार हमने बनाए हैं, और तत्क्षण चला जाता है, और वहाँ जाते ही नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, और धीरे धीरे नए शरीर का विकास करके नया जन्म लेकर नया जीवन शुरू कर देता है और संसार की यात्रा को बढ़ाते रहता है। चलो नमोस्तु महाराज। हाँ, अशोक जी पिडरवा, उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर साहब पवन जी जैन तैयार रहेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्यंग्य के एक ऐसे कवि हुए हैं हरिवंश राय बच्चन, जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। उन्होंने अपने समय में एक ऐसी कविता लिखी जो सभी के हृदय को छूती तो है, लेकिन दुख भी होता है कि मंदिर मस्जिद वैर कराते मेल कराती मधुशाला, ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पर सब एक होते हैं और भक्ति भाव के साथ अपना धर्म ध्यान करते हैं, उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ क्यों लिखी और हमारी समाज ने उन्हें स्वीकार किया, उसका कोई विरोध नहीं किया। मैं गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने किस संदर्भ में ये पंक्तियाँ लिखी। नमोस्तु महाराज जी। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी उत्तम कृति है, और मधुशाला को अगर हम उसके शब्दार्थ को देख कर करें तो आप जैसे सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन उसके भीतर निहितार्थ को पकड़े तो सारे सवाल वहीं ख़त्म हो जाएंगे। आप जिस मधुशाला की बात कर रहे हैं वो मय खाना तक सीमित नहीं है। मधुशाला को अगर हम आध्यात्मिकता से जोड़ लें तो हमारे अंदर की अंतश्चेतना है, वो हमारे अंदर की आत्मिक आवाज़ है, जो हमारे भीतर का अध्यात्म है, जो हमें सबसे ऊपर कर देता है। यदि हम मधुशाला को इस अर्थ में ले तो इसमें कोई कठिनाई नहीं। अगर उन्होंने मंदिर मस्जिद भेद कराते एक कराती मधुशाला कहा है तो वो एक प्रतीक है कि लोग आज धर्म के नाम पर लड़ते हैं, बट जाते हैं, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग जब मैं खाने में जाते तो एक हो जाते हैं। तो उन्होंने एक तुलना की कि इस तरह हम अपनी मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश करें, और कवि के अर्थ को कवि की दृष्टि से देख करके ही हम समझ सकते हैं। यदि उसकी हम अपने तरीके से व्याख्या करेंगे तो इस तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे। अगला कमिश्नर पवन जी जैन के जैन साहब। हाँ, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दें, जिन्होंने अपना प्रश्न कल भी बहुत अच्छे से रखा था, और जो अभी कुंडलपुर में महा आयोजन हुआ उसमें कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छा, वो अपना प्रश्न गुरुदेव के चरणों में रखा। अगला हाँ, उसके बाद में तैयार रहेंगे आदित्य समैया सागर। महाराज श्री, जब हम पूजन करते हैं, जाप करते हैं, तो कई बार देखने में ऐसा आता है कि भाव जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? हम सामायिक कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान पूरा ईश्वर में ही होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु में होना चाहिए, पंच परमेष्टि भगवान में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ देर के लिए ही सही इधर उधर हो जाता है। कोई ना कोई बैक एंड में दिमाग के कोई बात चल रही होती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वापस से लगता नहीं हम तो जाप कर रहे हैं, वापस से यहाँ आना होगा। तो इस तरह से क्यों ये विचारों का है? पवन जी, पहले तो एक बार जोरदार करता ध्वनि पवन जी के लिए कर दीजिए। जैसा अभी महाराज श्री ने बताया कि कुंडलपुर के महामहोत्सव में इनकी बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है, और ऐसे अधिकारियों से धर्म की जरूर प्रभावना होती। आपने जो कहा कि हम धार्मिक कार्य करते हैं तो हमारा मन इधर उधर क्यों भाग जाता है? भाई 24 घंटे तो हम अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। जब जाप पाठ पूजा करते हैं तभी उस मन को मौका मिलता है तो इधर उधर भाग जाता है। जैसे हम और समयों में
अपने मन को लगाने की तत्परता रखते हैं, वैसी पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं में तत्परता बनाए रखें तो मन कभी नहीं भागेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मन को लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं, मन का स्वभाव ही नहीं है। तो हम मन को लगाएं और अपनी रुचि बढ़ाकर ऐसा कर सकते। नमस्ते। बोलो। हाँ, नाम बोलो। उसके बाद में तैयार रहेंगे ज्ञान पाठशाला भारत ग्रुप संचालिका अनीता जैन छाया। पहले आदित्य समैया तो बोलो। आदित्य समैया नहीं है, 3 नाम बोलिए आप। हाँ, तब तक वो आ रहे हैं जब तक हम महाराज जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 दिन से यह आ रहा है कि आप जैसा ज्ञान बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कल यह अक्षत जैन 5वीं क्लास के बच्चे अंकुर कॉलोनी से भी यह प्रश्न किया था, और आज भी यह प्रश्न अभी इस बच्चे सिद्धेश जैन जिसने पूछा था। मैं तो एक ही बात जीवन में जाना हूँ, अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है, गुरु चरणों में समर्पित हो जाना है, सब बातें अपने आप हो जाएगी। और हमने जो कुछ पाया है गुरु चरणों से पाया है, वही मेरी ताकत है और वही मेरी प्रतिभा। आगे बढ़ो। मुकेश जी जैन बांद्री सागर 2। एक प्रश्न अंजना जैन का। मुकेश जैन तक माइक पहुंच रहा है, तब तक महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है। ज्योतिष को नकारो मत, आपके प्रवचन में सुनते हैं, और ज्योतिष को ही सब कुछ मानो मत। ज्योतिष विधा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, कृपया कर समाधान देने। अगर ये अंजना जैन सभा में है तो खड़े हो जाएं, महाराज जी ने टाइम कल का प्रश्न है ये। अच्छा, कल का क्यों लिया, आज का लेना चाहिए। चलिए, देखिए, ज्योतिष को स्वीकारो मत और ज्योतिष को नकारो मत, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। लकीर के फकीर मत बनो। ज्योतिष में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। आज जितनी बातें हैं वो ज्योतिष के आधार पर ही सब सोचा जाए, तो आज कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो सबका सब सही प्रेडिक्शन कर सके। ज्योतिष से अगर अपने भविष्य के बारे में कुछ मालूम पड़ जाए तो अपेक्षित सावधानी रखना समझदारी है, लेकिन अगर उसकी बात को पकड़ करके बैठ जाएं तो उचित नहीं है। आगे बोलिए। महाराज जी नमस्ते। अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में राहुल सिंगई बड़ा बाजार सागर। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, एक छोटी सी शंका है। समय और समझ एक साथ नहीं मिलती। जब समय मिलता है तो समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है समय निकल जाता है। गुरुवार मैं आपसे समाधान चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूँ कि समय और समझ दोनों एक साथ मिले, जिससे जीवन शांतिमय हो सके। नमस्ते। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, उसके लिए बड़ा सीधा सा उपाय। जिनका समय निकल गया और समझ नहीं आए, जिनका समय निकल गया और समझ नहीं आई, उनको देख के समझ लो, और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो तुम्हारा भी समय निकलेगा और समझ नहीं आएगी। आगे। अगला प्रश्न राहुल जी सिंह बड़ा बाजार स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगे सोनल जी शास्त्री जी तैयार। माइक पहुंचाइए, तब तक सोनल जी शास्त्री है। और एक नाम और बोलिए। देखिए, कंजेस्टेड है प्रश्न तक। कुमारी आस्था जैन अंकुर कॉलोनी। हाँ, सोनल जी आ जाए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, निर्णय सही लेना चाहिए या फिर निर्णयों को लेने के बाद उन्हें सही सिद्ध करना पड़ता है, और यदि निर्णय सही लेने पड़ते हैं तो सही समय पर सही निर्णय बिना आवश्यकता से ज़्यादा सोच विचार के कैसे लें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का सार ये है कि निर्णय सही लें, पहला सवाल, या अपने निर्णय को सही साबित करें, और सही समय पर सही निर्णय कैसे लें, ये 2 सवाल है आपके। देखिए, सबसे पहली बात, हमें कोशिश करनी चाहिए सही निर्णय लेने की, और जो व्यक्ति प्रत्युत्पन्न होते हैं अपने अनुभवों का लाभ उठाते हैं, औचित्य का विवेक रखते हैं, वे प्रायः सही निर्णय लेते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कदाचित नहीं कर पाते पर आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वे अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके सभी निर्णय सही ही हो।
लेकिन आपको ऐसे बहुत से सफलतम लोग मिलेंगे जिनने अपने गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकाला है। अब सागर में बैठा हूं, मुझे हरि सिंह गौर के जीवन का एक प्रसंग जो मैंने कहीं पढ़ा था याद आ रहा है, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी, इसलिए सुनाना चाहता हूं। कहते हैं कि हरि सिंह गौर जी ने अपने जीवन काल में बैरिस्ट्री की और एक केस भी नहीं हारा, ऐसा कहते हैं। मैंने सुना है, पढ़ा नहीं। ऐसी उनके बारे में ख्याति है ना, सही है ना। पर एक केस के विषय में सुना कि वे एक केस के लिए बहस करने गए और भूलवश बिना फाइल देखे चले गए, और फाइल देखे बिना गए और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करना शुरू कर दिए। अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट। अब उस आर्गुमेंट को सुनकर विपक्षी वकील का चेहरा खिल गया और उनका जो वकील था, क्लाइंट था, वो तो बेचारा घबरा उठा, पसीना पसीना हो गया। उनके मुंशी ने गौर साहब की पतलून को खींचा और कहा, सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं, सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उनने अपनी बात जारी रखी और फिर पूरी बात करने के बाद एक गिलास पानी मंगाकर पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा, और अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। और उन्होंने खंडन किया और केस जीत गए। ये चमत्कार आत्मविश्वास का चमत्कार। तो सही निर्णय के दो आधार, आत्मविश्वास और अनुभव। यदि आपका आत्मविश्वास पक्का है तो निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो ऊहापोह में लगे रहोगे। और आप अपने अनुभवों को साथ रखकर चलते हो तो आपको निर्णय लेने में कोई उलझन नहीं होगी। आप अपने अनुभवों के बल पर हमेशा अच्छे निर्णय लेने में समर्थ होंगे। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाइए और अनुभव से सीख लेने की कोशिश कीजिए। एक युवक ने एक सफलतम व्यक्ति से पूछा, आपकी सफलता का आधार क्या है? उन्होंने कहा, सही निर्णय। आपकी सफलता का आधार क्या है? उत्तर दिया, सही निर्णय। उनने पूछा, सही निर्णय लेने की क्षमता आपने कैसे पाई? उनने कहा, सही निर्णय लेने की क्षमता आपने कैसे पाई? उनने उत्तर दिया, अनुभव से। पूछा, अनुभव कहाँ से पाया? उनने उत्तर दिया, गलत निर्णय। अनुभव कहाँ से पाया? बोला, गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया, बोले ये कैसे? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। तो सही निर्णय लेने की यही कला। चलिए पीछे हमारे आस्था जैन अंटूर कॉलोनी वाले जो पीछे प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में पंडित सोनल जी शास्त्री तैयार। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सिलवानी महिला मंडल की सभी महिलाओं की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका है कि क्या द्वीपायन मुनि आगामी तीर्थंकर बनेंगे? यदि बनेंगे तो कुछ आगाम में प्रमाण है क्या इसका? द्वीपायन मुनि आगामी तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा कहा जाता है, पर इसका कोई आगमाधार नहीं। नमोस्तु। चलिए आगे, अगला सोनल जी आप बोलिए, अगला नाम बोल दो जब तक। हाँ, अनिता छाया यहाँ पर उपस्थित है, माइक वहाँ तक पहुँच चुका है, वे भी अपना प्रश्न रख रहे हैं। और उसके बाद विक्रम जी अंबिकापुर तैयार रहेंगे। सब बिहार वालों के साथ, गुरुवर के चरणों सभी बिहार वाले एक साथ हो जाएं, विक्रम भी एक साथ में। हाँ। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित पूर्वक एक बहुत सामान्य सा विषय है, लेकिन सामान्य के साथ साथ विशेष भी प्रश्न है। पूज्य श्री, एक समस्या आज पूरे विश्व में उस तरीके से व्याप्त है जैसे कि इस सभा में खड़े हुए लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो समस्या भी चारों तरफ दिखाई दे रही है कि ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है
ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है। भोगी भोगता भोग, तपस्वी खूब तपा करता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, कि जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है। तो हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरुकी भूमि रह जाती है पर प्यासी की प्यासी, मरुकी भूमि रह जाती है पर प्यासी की प्यासी। जो बैठे हैं बेचारे बैठे ही हैं, जो खड़े हैं वो खड़े ही हैं। तो ये बैठे वाले अनुशासन में हैं या खड़े वाले अनुशासन में हैं? बैठे वालों को खड़ा होना है या खड़े वालों को बैठना है? जो धर्म में है वो भोग की ओर, धर्म में है वो धर्म में आगे बढ़ रहा है, भोग वाला भोग में आगे बढ़ रहा है। भोग वाला उस भोग से योग की ओर कैसे बढ़े? जो संस्कार विहीन है वो संस्कारहीनता की गहराइयों को और बढ़ता जा रहा है, वो उससे निकल करके संस्कार की उन्नति के मार्ग पर कैसे बढ़े, इसका समाधान प्रदान करें। हे गुरुवर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर सोनल का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये हमारे समाज के उभरते, बल्कि अब एक स्थापित विद्वान हैं, जो खुद डॉक्टरेट तो हैं ही, लेकिन अनेक ग्रंथों का संपादन इन्होंने बहुत कुशलता से किया। एक अच्छे वक्ता, अच्छे संपादक और एक अच्छे कवि भी हैं। हमारी कृतियों को आप तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने जो बात कही कि हम अपने आपके प्रश्न का सार, संस्कारों की संभाल कैसे करें, बहुत मूल्यवान प्रश्न है। आज के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वो है संस्कार। और संस्कारों के प्रभावित होने के कारण जो हमारी समाज का अवमूल्यन हुआ है वो हम सबके सामने है। जो जो संस्कार विलुप्त हुए, हमारे मूल्य भी त्यों त्यों छीन होते जा रहे हैं। इसके बचाव का एक ही उपाय मुझे दिखता है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। यदि हम व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में सफल हो जाते हैं तो फिर संस्कारों को जगाने में कोई कठिनाई नहीं। घर परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में हमें एक शंखनाद करने की जरूरत है, और वह शंखनाद है संस्कारों का शंखनाद, जिससे हम अपनी मूलभूत चेतना से जुड़ सकें। लेकिन एक विडंबना है कि हम बातें भले संस्कारों की करते हैं, अनुकरण तो अपने ढर्रे से ही करते हैं। इसलिए मामला बिगड़ जाता है। बड़े बड़े मंचों से संस्कारों की बातें करने वाले लोग अपने जीवन व्यवहार में उसी रास्ते को अंगीकार करते हैं जिसमें संस्कारहीनता दिखती है, जिसमें मर्यादाहीनता दिखती है। जब तक मनुष्य के मन में ऐसी दृढ़ता नहीं होगी तब तक वे सच्चे अर्थों में न संस्कारों को आत्मसात कर पाएंगे न मर्यादा को। नमस्ते। हाँ, इसके बाद में शादी का आश्रम से एक प्रश्न करेंगी बहन सुनीता दीदी, और उसके बाद में पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में अपन नमोस्तु करेंगे। अंबिकापुर विक्रम। हेलो। नमोस्तु महाराज जी। आज मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले बस छोटी सी 2 पंक्तियां रखना चाहूँगा। पंक्तियां नहीं, सवाल करो सीधे। अच्छा महाराज जी, जैसे हम जौहरी के पास जाते हैं तो जौहरी हमें कई हीरे दिखाता है और हम खरीदने के लिए जाते हैं, मगर वो एक आध हीरा ऐसा दिखाता है कि वो बोलता है ये अमूल्य है, इसका भाव अभी नहीं लगा है, बाद में पता चलेगा। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी, क्या गुरुदेव भी कोई ऐसे हीरे की चेष्टा रखते हैं या उनके मन में ऐसा कोई हीरा होता है? देख भाई, जौहरी के पास जो हीरा है ना, कितना ही अमूल्य है, उसका मूल्य फिर भी आंक लेगा, और वो आज नहीं कल बताएगा। लेकिन सदगुरु के पास जो हीरा होता है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, और वो उसे जौहरी से भी ज़्यादा सुरक्षित रखते। चलिए। शादी का आश्रम से सुनीता दीदी। नमोस्तु महाराज जी। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उस समय किस स्थान से निकलती है, ऐसा कुछ नियम है क्या? ऐसा कोई स्थायी नियम नहीं है। लोक में कहा जाता है कि इस मुख से प्राण निकले, हाँ। मस्तक से प्राण निकले,
आँखों से प्राण निकले, पर आगम में ऐसा कोई ठोस विधान देखने को नहीं मिलता। ऋषि समुच्चय ग्रंथ में इसके कुछ संकेत अवश्य। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में हम सब नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी अपनी शंका के माध्यम से हम सबको पूज्य बड़े महाराज जी द्वारा समाधान कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु। ओम मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए पिछले वर्षों से बहुत कुछ परिवर्तन का दौर, मानसिकता परिवर्तित हो रही है। पहले युवाओं में या बेटा बेटियों के चेहरों पे एक सहज प्रसन्नता प्रस्फुटित होती थी। बचपना और युवापन भी खेलता खिलता हुआ होता था। परिस्थिति बदल रही है, छोटे छोटे बच्चों में अब वो सहजता और प्रसन्नता नहीं दिख रही, और युवा होते होते तो टेंशन का एक बोझ सर चेहरे पर दिखता है, माथे पर लकीरें दिखती हैं। एक छोटी सी बोध कथा थी। एक धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। होता है कि धोबी जो था गधे की तो बहुत परवरिश करता था, कुत्ते को वक्त पर रोटी भी नहीं देता था, और वह कुत्ता हमेशा मालिक से नाराज रहता था। एक दिन उस मालिक घर में एक चोर घुस आया, और चोर घुस आया तो चोर ने गधे ने कहा, भाई तू भौंकता क्यों नहीं? अपने मालिक का सब माल वो चुरा के ले जाएगा, तू भौंकेगा नहीं तो अधिक मालिक के साथ बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कुत्ते ने कहा, मैं नहीं भौंकूंगा क्योंकि इसने मेरी अच्छे से परवरिश नहीं की। तो गधे ने सोचा कोई बात नहीं, तू नहीं करता तो मैं तेरा काम करता हूँ, और उसने ज़ोर ज़ोर से ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाना शुरू कर दिया, और मालिक की नींद खुल गई, और मालिक ने डंडा उठा करके उस गधे की पिटाई करना प्रारंभ कर दी। जिसका काम उसी को भाए, और करे तो डंडा खाए। कहीं ऐसी स्थिति आज हमारे युवक युवतियों की तो नहीं बन रही। खासकर बेटियां बहुत उदास हैं, उनको सन्मार्ग आपके माध्यम से मिले कि अपना अपना कार्य शायद हम करें तो ये हमारी उदासीनता दूर हो सकती हो। कृपया समाधान करें। नमोस्तु। जिसका काम उसी को भाए, और करे तो डंडा खाए। बहुत ही सार्थक बात महाराज श्री ने की है। दरअसल महाराज श्री के प्रश्न का उद्देश्य ये नहीं कि महाराज के मन में कोई शंका है, पर महाराज श्री अपने प्रश्न के माध्यम से आप सबको एक अच्छा संदेश दिलाना चाहते हैं, जो बड़े सामयिक होते हैं और मार्मिक होते हैं। इस शंका समाधान के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि इसके माध्यम से आप सब तक कुछ अच्छा संदेश जा सके, जो आप सबके जीवन में बदलाव ला सके। महाराज जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो बहुत ही गंभीर है। आजकल जिस तरह से परमुखापेक्षिता या दूसरों के अंधानुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, ये दोनों चीज़ें हमारी पूरी क्षमताओं को और हमारे संस्कारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। परमुखापेक्षिता से हमारी क्षमताएं प्रभावित होती है, और अंधानुकरण से हमारे संस्कार नष्ट होते हैं। सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हमें करना है वो हमें ही करना है। हमें परमुखापेक्षी नहीं होना, अर्थात दूसरों पर डिपेंड नहीं होना। अपने योग्य जो कार्य है वो हमें स्वयं करना चाहिए। जो लोग अपने करने योग्य कार्यों को खुद से करते हैं, उनको फिर कभी किसी की निर्भरता नहीं रहती, और जब निर्भरता नहीं रहती तो परेशानी भी नहीं होती। आजकल छोटी छोटी बातों में भी लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने लगे हैं, और डिपेंड रहने के कारण कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। भरोसे में ज़्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। और आप लोग बुंदेलखंड में तो कहावत भी है बहुत पुरानी कि भरोसे से बचना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भरोसे की भैंसिया पड़ा पे आ गई, ये आप लोग कहते हैं। ये कहावत है, ये सीख लेना चाहिए, और जीवन में एक व्यापक बदलाव घटित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो परमुखापेक्षिता से बचिए। स्वावलंबन की प्रेरणा जीवन की शुरुआत से होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंधानुकरण।
हम किसी का अनुकरण करें, लेकिन तभी करें जब वो अनुकरणीय हो। अंधानुकरण से बचे। हम किसका अनुकरण कर रहे हैं, किसको आदर्श बनाएं, और जिसको हम आदर्श बनाएं उसका अनुकरण करें तो सुपरिणाम आएंगे। अंधानुकरण के दौड़ में तो मामला सब उलट पुलट ही जाता है। इसलिए मैं यहाँ के सारे युवाओं को, सागर के युवाओं में तो ऐसी अतिरिक्त उत्साह दिखता है हमेशा। यहाँ हमारे पिछले प्रवास में भी हमने देखा था, पूरी बागडोर युवाओं ने ही संभाली थी, और 27 वर्षों में अब उनके बच्चे भी युवा हो गए। जो उस समय युवा थे अब उनके युवा बच्चे हो गए। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ युवा उपस्थित हैं। ये धर्मनिष्ठ लोग हैं, ये सब समर्पित लोग हैं, संस्कारनिष्ठ लोग हैं। मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को इस तरीके से ढालें कि अपने आप को ऊंचा उठा सके, औरों के लिए आदर्श बन सकें। ऐसा कुछ ना हो जो हम अपने जीवन को लांछित करें, अपने पवित्र जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। श्रीमती रेखा जैन, महिला मंडल सागर, और उसके बाद में खुशी जैन सागर तैयार रहेंगी। ओ कौन है? जब तक ये दोनों तैयार हो रहे हैं, देखो हाथ ऊंचा कर दें अपना ताकि माइक वहां तक पहुंचे। प्रमोद जी पापड़ीवाल महावीर नगर से पूछ रहे हैं महाराज जी कि ताला टूट जाता है लेकिन कभी भी चाबी नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान समय में लोग तो एक पल में ही अपना रंग बदल लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में वफादारी कम क्यों होती जा रही है? कृपया वफादारी का हमारे जीवन में महत्व समझाने की कृपा करें। मुनीश्री के चरणों में मेरा मन वचन। एक मिनट रुको, आ रहा है नंबर। एक उधर भी सवाल उधर भेज दीजिए। आपने पूछा है आज के समय में वफादारी कम क्यों होते जा रही है? इसलिए कि गद्दारी बढ़ रही, और गद्दारी बढ़ने का कारण स्वार्थपरता। स्वार्थपरता जो जो बढ़ती है, गद्दारी बढ़ती जाती है, और गद्दारी बढ़ेगी तो वफादारी मिटेगी। हमें चाहिए कि हम स्वार्थपरता से बचें और निस्वार्थ वृत्ति को आत्मसात करने की कोशिश करें। हमारा जीवन सहज और मंगलमय होगा। हाँ बोलिए। श्रीमती रेखा जैन और उसके बाद में खुशी जैन तैयार रहें। मुनीश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और जय जिनेन्द्र महिला मंडल समाज का नमोस्तु नमोस्तु मन वचन काय से नमोस्तु। मुनीश्री, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है। जब 3 साल का बच्चा होता है और पहला विद्यालय जाता है, तब बच्चों को, जैन समाज के बच्चों को और 30% या 20% वो रहती है, और 70% या 80% ओबीसी SC ST वालों को रहता है। और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालना पड़ता है, सरकार की तरफ से वो नहीं रहता है। और जैन समाज को ओम ओम। देखिए, पहले तो आप अपने सवाल को संशोधित कर दीजिए और अपनी जानकारी को ठीक कर लीजिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है क्या? नहीं है, तो इसको सुधार लीजिए। अब रहा सवाल ऊपर जाने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा शासकीय सेवाओं में हमें यदि ऐसा करना होता है, रिजर्वेशन होता है, तो इसको लेकर आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था देश में लागू की गई उसके पीछे एक बड़ी भावना थी। वो थी दलितों और वंचितों को आगे बढ़ाने की, और इससे दलित वंचित आगे बढ़ते तो समाज का संतुलन ही बढ़ता है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब इसने राजनीति का रूप ले लिया तो देश खत्म हो गया। कई बार ये चर्चा आई कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अब वो वोट बैंक का विषय बन गया तो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके मन में मायूसी आती है कि हम इतनी मेहनत करते फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उनको इस बात को भी सकारात्मक रूप में रखना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हमारा चुनाव हो चाहे नहीं हो,
हम में इतनी प्रतिभा तो है कि हम 10 को खिला के खा सकेंगे, हम उसे आगे बढ़ें। हम अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें। आज हमारे लिए आरक्षण के अभाव में नौकरी नहीं मिले चलेगा, एक नौकरी नहीं मिली तो उससे हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, ऐसा मत सोचे। नौकरी कितने लोगों को मिलती है, बहुत थोड़े से लोगों को मिलती है, बाकी लोग तो अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अगर नौकरी नहीं मिल रही घबराओ मत, अपनी योग्यता को इस तरह निखारो कि नौकरी देने वाले बन सको और जीवन को आगे बढ़ा सको। इस तरह का मनोभाव अंदर रखना चाहिए। खुशी जैन सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी मालथोन जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणाई संघ के। नमोस्तु महाराज जी, मेरी दादी ने बताया था नमोकार मंत्र की रचना सटकंडागम के मंगलाचरण के वक्त हुई थी। तो पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन के जीव को नमोकार मंत्र कैसे सुनाया, जबकि तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपकी दादी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नमोकार महामंत्र लिपिबद्ध रूप में भगवान आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सचखंडागम के मंगलाचरण के रूप में लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले नमोकार नहीं था। नमोकार तब से है जब से परमेष्टि है, परमेष्टि अनादि से है, तो नमोकार का प्रभाव भी अनादि से है, वो चलता था बोलचाल की भाषा में। जहाँ तक पार्श्वनाथ भगवान की बात है, ये चालीसा में लिखा है कि उनने नमोकार सुनाया, पर पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को संबोधा था, क्योंकि तीर्थंकर किसी की उपासना नहीं करते। ओ हाँ, सुरेंद्र जी मालथोन। ओ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी तरफ से ये प्रश्न इटारसी से आई है, श्रीमती संगीता जैन जी ये करेंगी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, भावना योग करने से क्या क्या फायदा होता है, कृपया बताइए। 1-2 दिन रुक जाइए, भावना योग करा देंगे, सब मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ बहुत लोग हैं जिनको भावना योग से फ़ायदा हुआ है। एक बहन थी, अगर इस सभा में हो, जो अभी पढ़ाई कर रही है क्या, जो मुझसे अभी दोपहर में चर्चा कर रही थी। हाँ, प्रतिभा स्तरी की कोई बहन थी, वो है जो उसके पास माइक पहुँचा जल्दी। माइक वहाँ तक पहुँचा दो। वो एक स्टूडेंट है और उससे आप समझ लो भावना योग का क्या फ़ायदा होता है। जल्दी से माइक पहुँच, तुम आगे आ जाओ थोड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। भावना योग का ये मतलब कि प्रभावना ऐसी रहती है कि पहले जब पढ़ाई करते थे तो उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। फिर एक दिन ऐसे यूट्यूब देख रहे थे तो महाराज जी का भावना योग देखा था। उसके बाद ये प्रभाव आया कि पहले जब कंसंट्रेशन नहीं होता था तो 100 विचार आते थे, और फिर जब भावना योग करना शुरू किया तो उसके बाद इतना कंसंट्रेशन लगा कि मतलब कि सांसारिक बातें या किसी की बुराई या परिवार में किसी से झगड़ा, इन सब से दूर और एक निश्चित मार्ग पर मन लगने लगा। तो ऐसे कई चीज़ों में, स्वास्थ्य में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। आपको थायराइड वगैरह कोई भी चीज़ हो या घर में कोई बीमार हो तो उन सब में भी जो भावना योग करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली पढ़ाई में भी बहुत होता है। इसे एक स्टूडेंट है और इसको पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हुआ। दोपहर में ये चर्चा करते हुए मुझे धन्यवाद देने आई थी कि महाराज जी, मुझे भावना योग से मेरे कंसंट्रेशन में बहुत मौका मिला, लाभ मिला, तो आज इनको अवसर मिल गया। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।